हेलो एवरीवन। तो आज हम लाए हैं क्वेश्चन हमारे पास हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है सारी। अब तक ये तीसरा वीडियो बन रहा है। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास भी फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल्स विद हैलोजन्स एसिड्स इज। निम्नलिखित एल्कोहलों की हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया का क्रम क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हैं? हम करा रहे हैं हैलोजन अम्ल। का मतलब क्या होता है? दिस वन HX। HX में HI हो सकता है, HBr हो सकता है, HCl हो सकता है, HF हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा करेगा। तो देखो, एल्कोहल यहाँ पर अगर हम नोटिस करते हैं तो ये वाला एल्कोहल कैसा है आपका? 3 डिग्री एल्कोहल है। उसके बाद में इस वाले एल्कोहल को नोटिस करते हैं तो ये वाला एल्कोहल कैसा है? 2 डिग्री एल्कोहल है। और इस वाले एल्कोहल को नोटिस करते हैं तो ये कौन सा एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल है। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी करेगा? यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल रिएक्शन करेगा। 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या हो जाएगा? C, उसके बाद में B, उसके बाद में A। ठीक है, तो C, B, A ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स विल यील्ड द करस्पॉन्डिंग एल्काइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल कक्ष ताप पर सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया करके संगत एल्किल क्लोराइड देता है? देखिए, हमको ये क्या बोल रहा है कि सांद्र HCl। ध्यान रखना, इसके साथ में हम ZnCl2 भी लेते हैं और इसको ही अपन क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट जब भी रिएक्शन करेगा तो 3 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, फिर 2 डिग्री करता है, फिर 1 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करता है। और क्या बनाता है? ये एल्किल हैलाइड बनाता है। 3 डिग्री से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनेगा, RX बनेगा। इससे अपने पास में 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनेगा, RX बनेगा। और यहाँ पर से क्या बनेगा? अपने पास में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बनेगा, मतलब RX बनेगा। तो ये जो 3 डिग्री वाला है सबसे फास्ट रिएक्शन करता है। और यहाँ पर आती है टर्बिडिटी। ल्यूकास टेस्ट आपको 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करवाता है कि कौन सा 3 डिग्री एल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री एल्कोहल है और कौन सा 1 डिग्री एल्कोहल है। तो ये तो विद इन जैसे रिएक्शन होती है तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन होकर के फास्टेस्ट टर्बिडिटी आ जाती है। यहाँ पर टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन, जो सॉल्यूशन है उसमें थोड़ा सा मतलब दूधियापन आ जाएगा, टर्बिडिटी आ जाएगी। जो सेकंड ऑर्डर की है वो आफ्टर 5 मिनट देती है। और इस वाले में ये बहुत लेट, इसको गर्म करे बाद में ये लमसम बहुत देर बाद में रिएक्शन देता है, लमसम कोई 1 घंटे के बाद में, या देता ही नहीं है रिएक्शन। ठीक है, तो हम सबसे अच्छी तरीके से क्या बोल सकते हैं? तो 3 डिग्री वाला यहाँ पर जो 3 डिग्री एल्कोहल है वो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। देखो, ये कौन सा एल्कोहल है आपके पास में? 1 डिग्री। ये कौन सा है? 2 डिग्री। ये कौन सा है आपके पास में? ये भी 1 डिग्री। और ये कौन सा आपके पास में? 3 डिग्री। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन से देगा यहाँ पर? 4th ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास में देखो, सबसे शानदार रिएक्शन है। और ये रिएक्शन इतनी शानदार है कि ये आपके ना, अगर आप 12th क्लास के चैप्टर्स पे जाते हो, ठीक है, तो आपके पास में जो 5 चैप्टर्स आते हैं, उन 5 चैप्टर में से हर जगह आपको देखने को मिल जाती है। ये है हमारे पास में बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट। बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट। ठीक है, सोल्ट क्यों बोला? क्योंकि ये माइनस है और यहाँ पर क्या है? प्लस, इसलिए प्लस और माइनस के बेसिस पर इसको क्या बोला गया? बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट। ठीक है, अब देखो ये बनता कैसे है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एनिलीन लेते हैं। क्या लेते हैं? एनिलीन। एनिलीन कब होता है? जब बेंजीन के ऊपर NH2 होता है तब एनिलीन होता है। इसकी रिएक्शन हम NaNO2 के साथ में कराते हैं HCl। और ध्यान रखिएगा, ये लमसम 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होती है। मतलब इसको थोड़ा सा एनवायरनमेंट, ये रूम टेम्परेचर पर नहीं जा रही है, ये आपके थोड़ा सा कोल्ड एनवायरनमेंट में हो रही है। तो क्या बन गया अपने पास में? यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट बन गया। अब बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट का रिएक्शन हम Cu2Cl2 के साथ में करा रहे हैं। दिस इज सैंड मेयर रिएक्शन। रिएक्शन। तो जैसे हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे पास में कोई वाई प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या बनेगा? ये बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट में से हमारे पास में ये N2Cl दोनों ही हट करके यहाँ पर क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में टोलुइन आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में हैलोजन से अभिक्रिया द्वारा ऑर्थो और पैरा हैलो यौगिक बनाती है। ये अभिक्रिया कैसी होगी?
देखो टोलिन रिएक्ट करता है किसके साथ में, आयरन थर्ड क्लोराइड के साथ में, मतलब FeCl3 के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, हैलोजन, टोलुइन रिएक्ट करता है हैलोजन के साथ में, हैलोजन मतलब X2 या मोस्टली हम लेते हैं Cl2। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट पर आपके पास में हेलो कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, इस बात का ध्यान रखना, जब भी हम FeCl3 को लेते हैं तो ये आपके पास में कैसा बिहेव करता है, लुईस एसिड की जैसे बिहेव करेगा। अब लुईस एसिड क्या करता है, लोन पेयर लेता है, ये क्या करता है, लोन पेयर लेता है। अब लोन पेयर लेगा तो Cl में से बॉन्डिंग टूटेगी, तो ये मान लो ये माइनस वाला स्पीशीज है, ये प्लस वाला स्पीशीज है। जैसे ये लोन पेयर लेगा तो आपके पास में क्या बन जाएगा, FeCl, ये माइनस वाला इस पे जाकर के लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास में FeCl4, ये बन गया माइनस, और साथ में क्या बना, Cl+ बना। अब ये Cl+ किसके साथ में रिएक्शन करेगा, आपके पास में टोलुइन के साथ में रिएक्शन करेगा। ये कौन है आपके पास में, टोलुइन, यहाँ पर से H+ हटेगा, क्योंकि ये कौन है अपने पास में, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और ये कैसे ग्रुप होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वो कहाँ बढ़ेगी, ऑर्थो और पैरा ग्रुप पर बढ़ेगी। तो ऑर्थो और पैरा ग्रुप पर बढ़ेगी तो ये H+ यहाँ से निकलेगा और Cl+ यहाँ पर लग जाएगा। मतलब E+ निकल रहा है और E+ ही लग रहा है। अगर कोई भी सेम चीज़ किसी सेम चीज़ की जगह लगती है, सेम कैटेगरी की जगह लगती है, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसे अपन क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर कौन है, प्लस वाली स्पीशीज है, तो प्लस वाली स्पीशीज के लिए अपन क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया हैलोजन विनिमय की अभिक्रिया है। हैलोजन विनिमय या हैलोजन एक्सचेंज, मतलब एक हैलोजन ऑलरेडी उसमें है तो दूसरा हैलोजन आकर के उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर X है, यहाँ पर NaI आ रहा है, दिस इज कॉल्ड फिंकलस्टाइन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड फिंकलस्टाइन रिएक्शन। और एक स्वार्ट्ज रिएक्शन भी होती है जिसमें आपके पास में F फ्लोरीन लगता है। ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में यहाँ पर आपके पास में क्या हो रहा है, इस X की जगह, ये X कौन है आपके पास में, Cl(Br) है, इसकी जगह ये क्या लग जाएगा बेटा जी आपके पास में, ये I लग जाएगा, RI रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर। तो जैसे ही बनेगा यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कौन सी रिएक्शन हो गई, हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन हो गई। दिस इज कॉल्ड फिंकलस्टाइन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। ठीक है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन है ना। एक स्वार्ट्ज रिएक्शन भी होती है, उसमें लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है आपके पास में, RF बनता है। ओके, आगे बात करते हैं, बताई देती हूँ स्वार्ट्ज रिएक्शन भी। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है आपके पास में, स्वार्ट्ज रिएक्शन में आपके पास में RX रिएक्शन करता है, AgF, आज होगी कॉफ़ी सबके पास, इस तरीके के मैं कंपाउंड याद रखती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का कोई कैटेगरी का आपके पास में मेटेलिक फ्लोराइड्स मिल जाए तो मेटेलिक फ्लोराइड्स इसकी जगह चेंज कर देगा और क्या बना देगा, RF बना देगा। तो हमारे पास में एल्किल फ्लोराइड्स यहाँ पर बनते हैं, किस रिएक्शन में बनते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शंस में बनते हैं। ओके, ये अभी मैंने बताया ये कौन सा रिएक्शन है आपके पास में, ये दिस इज कॉल्ड ल्यूकास है ना रिएक्शन। ल्यूकास रिएक्शन में ल्यूकास रिएजेंट, दिस वन, टर्बिडिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, और इसमें भी अभी हमने बात करी है, जो Fe है रिएक्शन करेगा तो आपके पास में वहाँ पर अपन ने FeCl3 लेकर के चले थे, यहाँ पर आप X2 लेकर के चले गो, तो यहाँ पर भी आपके पास में जो X+ है वो रिएक्शन करेगा और यहाँ पर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है तो रिएक्शन हो जाएगी। इस वाले में आपके पास में मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होगी, तो ये नेगेटिव स्पीशीज उस कार्बन पर जाकर के जुड़ेगी जहाँ पर हाइड्रोजन की डेंसिटी कम है ना। दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, मतलब नेगेटिव, ये नेगेटिव है, नेगेटिव स्पीशीज उस कार्बन पर जाकर के जुड़ेगी जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, कम हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात करती हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर आपके पास में नेगेटिव स्पीशीज उस कार्बन पर जाकर के जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से जो अभिक्रिया है आप उसमें कौन सा अभिकर्मक यूज़ करोगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास में N ब्यूटेन है, ये कौन है आपके पास में, N ब्यूटेन है। N ब्यूटेन से आपको 2 तरीके की क्लोरीन देखने को मिल रही है। ध्यान रखना, जब भी हैलोजन की रिएक्शन सिंपली और कुछ दे ही नहीं रखा हो तो हम जल्दी से रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं, Cl2 के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन किसके स्पीसीज में जाती है, ये फ्री रेडिकल में जाती है। किस में जाती है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को बोले तो मुक्त मूलक के बेसिस पर ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पर या तो आप लेते हो Cl2 है ना UV, या फिर आप लेते हो Cl2
या एच न्यू, इस तरीके से दोनों में से कुछ भी देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो हमारे पास में इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने पास में, तो देखो ये क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज, उनके बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में आप उनको व्यवस्थित कीजिए। देखो ये Br है, यहाँ पर ये Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो जैसे जैसे आपके पास में एटॉमिक मास बढ़ता है, एटॉमिक मास बढ़ता है तो डेंसिटी भी क्या होगी भाई लोगों, बढ़ेगी, है ना। ये अल्टीमेटली मैं ऐसे बोलती हूँ, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने मान लो वॉल्यूम फिक्स माना तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, मतलब मास के समानुपाती हो जाएगी। अब देखो ब्रोमीन का मास क्लोरीन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, तो इन दोनों में से ज़्यादा मास किसका होगा, इस वाले का। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, डी वाले की, ठीक है। उसके बाद में किसकी होगी, सी वाले की, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में एक क्लोरीन वाला कौन है अपने पास में, बी, और उसके बाद में क्या होना चाहेगा, ए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, निम्नलिखित में से निम्नलिखित यौगिकों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के क्रम में, कल जो मैंने बताया था उसी सीक्वेंस में आएगा ये भी, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हमारे पास में जितना ज़्यादा आपके पास में नंबर ऑफ, मतलब कार्बन का नंबर बढ़ता है, कार्बन नंबर बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। और अगर आपके पास में कार्बन नंबर सेम है, किसी 2 कंपाउंड में कार्बन नंबर सेम है, तो आप अब नोटिस करोगे ब्रांच, अगर ब्रांचिंग बढ़ती है, ब्रांचिंग बढ़ती है तो उनमें क्या होता है बेटा जी, स्टेरिक हिंडरेंस होता है। स्टेरिक हिंडरेंस होने की वजह से वो दूर दूर भागते हैं और इजीली बॉइल्ड हो जाता है वो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ब्रांचिंग बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा आपके पास में, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा जी, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो ये कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, सब में Br लगा हुआ है। ये भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ये भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो देखो सबसे ज़्यादा ब्रांच की अगर मैं बात करूँ, देखो ये सीधी चेन जा रही है, इसमें एक ब्रांच, इसमें ये सीधी चेन जा रही है, इसमें एक ब्रांच। ये तो Br को मैं अभी अलग मान के चल रही हूँ, ये सीधी चेन ये जा रही है, तो इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो अगर मैं इसको समझाती हूँ, तो देखो मैं ब्रांच से ही आपको समझा देती हूँ इसको। 1 मिनट, ऐसे नहीं करते हम, इसको इस तरीके से करते हैं। 1 मिनट रुकिए आप। देखो ये सीधी चेन जा रही है, कितनी ब्रांच हो गई, 1 ब्रांच हो गई। ये सीधी चेन जा रही है, कितनी ब्रांच हो गई, 0 ब्रांच हो गई। ये मान लीजिए ये सीधी चेन जा रही है, इस तरीके से आप ले लीजिए इसको, हाँ इस तरीके से आप ले लीजिए। कितनी ब्रांच निकल करके आ गई हमारे पास में, 2 ब्रांच निकल करके आ गई, ठीक है। तो हमारे पास में हम क्या बोलेंगे, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, 3 डिग्री वाले का होगा। सॉरी, सबसे कम किसका होगा, 3 डिग्री वाले का होगा। फिर किसका होगा आपके पास में, 1 डिग्री वाले का होगा। जो सिंपल है उसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो बी का सबसे ज़्यादा, है ना। उसके बाद में किसका होगा आपके पास में, ए का, और सबसे कम किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, सी वाले का। तो BAC, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम्स मार्क्ड विद एस्टेरिक्स इज एसिमेट्रिक। आपको देखना है कि इनमें से कौन सा कार्बन है जो एसिमेट्रिक है, ठीक है। तो देखो आप ये नोटिस करना कि एसिमेट्रिक मतलब जिसमें चारों वैलेंसीज जो कार्बन की चारों वैलेंसीज है, जो कार्बन की चारों वैलेंसीज है वो क्या हो, डिफरेंट हो, क्या हो, डिफरेंट हो। चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, देखो 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी। उसी तरीके से ये भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है ना। बट इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें दोनों एक जैसे हो गए, तो ये हट जाएगा। डी ऑप्शन जहाँ जहाँ आ रहा होगा वो ऑप्शन हट जाएगा। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एसिमेट्रिक कब होंगे, जब चारों वैलेंसी होगी। एसिमेट्रिक कब होगा, जब चारों वैलेंसीज अलग अलग होगी। एसिमेट्रिक कब होगा, जब चारों वैलेंसीज अलग अलग होगी। असममित, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को करवाना है मेरे को, इस क्वेश्चन को कराने के लिए मेरे को RS कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आपको। तो RS कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। देखो इसको मैं दे रही हूँ 1 नंबर, है ना, इसको मैं दे रही हूँ 2 नंबर। आपको पता भी चल जाएगा ब्रोमीन का मास ज़्यादा होता है,
फिर अगर हम तीनों में से कंपैरिजन करें, इन तीनों में से कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, फिर इस वाले का होगा। ठीक है, फिर 3 नंबर और इसको 4 नंबर। अगर मैं यहाँ पर आपके आर एस कॉन्फ़िगरेशन लेकर के जाती हूँ तो 1 2 3 साइकिल कैसे जा रही है, आर पर। ये जो हाइड्रोजन हमारे पास में बैठा है, चौथे नंबर का जो ग्रुप बैठा है, वो डैश पर होना चाहिए था। तो अगर डैश पर नहीं है तो हम क्या करेंगे, आर को चेंज कर देंगे किस में, एस में। अब बाकी सब में नोटिस करके चलेंगे अपन। अब अपने पास में क्या है कि भाई साहब आपको एनेंशियोमेरिक निकालना है, प्रतिबिंब रूप निकालना है, तो हमेशा एस का क्या आएगा, आर आएगा। क्या आएगा, प्रतिबिंब रूप आर आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम करके चल रहे हैं 1 2 3 4, तो नंबरिंग कर ली हमने। तो हमारे पास में इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, जाना चाहिए था एस, जा रहा है आर। आप बोल रहे हो हाँ मैडम ये आर आ गया, मतलब ये आंसर होना चाहिए। अभी हम रुकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसमें कर रही हूँ मैं 1 2 3 4, तो 1 2 और 3 इस तरीके से गया, तो रोटेशन क्या गया हमारे पास में, एस। ठीक है, अब देखो ये चौथा नंबर वाला डैश पर है, तो हम ऐसे कैसे रख देंगे इसको, इस पर आओ 1 2 3 4। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लेकर के जाएंगे, तो ये जाना चाहिए आर पर। ये हाइड्रोजन आपके पास में किस पर है, डैश पर नहीं है, तो ये किस में चले जाएगा, एस पर चले जाएगा। ठीक है, ये भी ऐसा आया, ये भी ऐसा आया। इस पर चेक करते हैं 1 2 3 और 4, इसको हम निकालते हैं तो 1 2 3 है ना, तो ये आपके आना चाहिए था एस, है ना। और अब ये चौथा ग्रुप है जो है वो भी डैश पर है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो जो एस का है वो आर किस में बन रहा है, केवल और केवल पहले ऑप्शन में हमारे पास में बन रहा है, केवल और केवल। तो इसका प्रतिबिंब रूप है। ओके, आगे बढ़ती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि निम्नलिखित में से कौन सा विस डाई हैलाइड का उदाहरण है। विस डाई हैलाइड के बारे में बताना है, ध्यान रखना। विसिनल डाई हैलाइड क्या होता है, जैसे कोई भी कार्बन है, अगर उस पर 2 हैलाइड्स हैं तो 2 हैलाइड्स या तो एक पे ही लग जाए, या तो एक ही कार्बन पर लग जाए, एक तो ये चीज़ हो जाए, या फिर दोनों हैलाइड अलग अलग कार्बन पर लगे, है ना। इसको अपन बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड और इसको अपन बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। ठीक है, जैम का जो लगता है वो ये वाला मामला लगता है ना। एथिलीडीन क्लोराइड बोलेंगे अपन, मान लो ClCl है तो ईडीन लग जाता है इसमें, ईडीन लग जाता है लास्ट में अगर जैम वाला होता है तो। और विसिनल में अलग अलग कार्बन पड़ जाता है मामला। तो देखो इसको अपन बनाते हैं एक बार। क्लोरोमेथेन है ये, तो CH2ClCl, तो विस का तो पता ही नहीं रखा। इसमें देख चेक करते हैं, 2 कार्बन हैं और 2 कार्बन पर 1 और 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, मतलब ये कौन सा गया अपने पास में, विसिनल गया। कौन सा गया, विसिनल। एथिलीडीन क्लोराइड बनाऊँ तो मैं, एथिलीडीन क्लोराइड में 2 कार्बन और 2 कार्बन पर एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, क्या हो जाएगा। एलाइलिक क्लोराइड अगर मैं बनाती हूँ तो एलाइलिक क्लोराइड में इस तरीके का मामला होता है, देखिएगा ध्यान से। दिस इज कॉल्ड एलाइलिक। यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का एक कार्बन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, sp3 कार्बन होना चाहिए। ये कौन सा कार्बन होना चाहिए, sp3, फिर Cl लगे, इसको अपन बोलते हैं एलाइलिक। क्या बोलते हैं अपन इसको, एलाइलिक हैलोजन। विसिनल एक हैलोजन और होता है, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर डायरेक्टली कोई हैलोजन अटैच है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विसिनल, वाइनिल, क्या बोलते हैं, वाइनिल। इसको अपन क्या बोलेंगे, वाइनिलिक हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाइनिलिक हैलाइड बोलेंगे। तो आपके पास में विसिनल डाइहैलाइड का ऑप्शन नंबर 2 जवाब आया। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल करके आए हैं आपके पास में। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की ओर। देखो ये बोल रहा है कि वर्गीकृत कीजिए कि आप ना इसकी जो पोजीशन है Br की, वो इस कंपाउंड में देख करके बताइए कि इनमें से कौन सी पोजीशन है। मैं आपको पहले डायरेक्टली समझा रही हूँ कि देखो एलाइलिक कब बनता है, जब C डबल बॉन्ड C, उसके बाद में एक sp3 वाला कार्बन हो और फिर X लगे, तो इस वाले को अपन क्या बोलते हैं, एलाइलिक। क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलोजन। ठीक है, इसमें अगर अपन बात करें तो अभी बताया है मैंने, इसमें डायरेक्टली आपके पास में कौन हो, X जुड़ा हो। ये कौन सा कार्बन हो गया, sp2, तो ये कौन सा हो जाएगा मेरे पास में, विनाइलिक। क्या हो जाएगा, विनाइलिक हैलोजन। वाइनिल पर आती हूँ मैं, वाइनिल वाले पर। अच्छा ये मैंने वाइनिल वाला, ये वाला बता दिया मैंने ना, ये वाला। मैं एरिल वाले पे आती हूँ। एरिल वाले में ध्यान रखना, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हैलोजन क्या कहलाएगा आपके, एरिल हैलोजन। क्या कहलाएगा, एरिल हैलोजन। और अगर मैं सेकेंडरी हैलोजन की बात करती हूँ तो कार्बन
इस तरीके से, और फिर इस पर आपके एक्स जुड़ रहा हो, तो ये वाला कार्बन ऑलरेडी 2 कार्बनों से अटैच है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी हैलोजन। ठीक है, तो अगर आप ये वाली स्ट्रक्चर बना के चलते हो, इसकी स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, ये आपके पास में Br, ये आपके पास में CH3 और ये आपके पास में CH3। देखो ये गया आपके पास में डबल बॉन्ड, ठीक है, ये कौन सा कार्बन हो गया आपके पास में, sp3 कार्बन हो गया, और sp3 कार्बन से अटैच जो हैलोजन होता है वो कौन सा होता है आपके पास में, एलाइलिक हैलोजन होता है, एलाइलिक हैलोजन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इतने शानदार है, थोड़ा सा इजीली क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो तो आप ये भी सीरीज़ निकाल रहे हो, इनको 2-3 बार निकालोगे तो बहुत बढ़िया। और कमेंट्स करके बताइएगा आपको नेक्स्ट कौन सी सीरीज़ चाहिए, तो या और कोई हमको बदलाव करने या चेंजेस करने हैं, और किसी चैप्टर के भी लाने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ऑर्गेनिक के अभी मैं फोकस में रख के चल रही हूँ, बाकी मैं सारे चैप्टर्स का लाने का सोच रही हूँ, बाकी देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। देखो AlCl3 की प्रेजेंस से फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज अटैक्ट है ना बेंजीन रिंग इन दिस रिएक्शन। तो ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी FeCl3 के बारे में बताया था, उसी तरीके से AlCl3 भी ये क्या करते हैं, अगर हैलोजन होता है तो हैलोजन के साथ में मिलकर के ये लुईस एसिड के साथ में बिहेव करते हैं। लुईस एसिड जैसा बिहेव करते हैं तो लोन पेयर लेना चाहेंगे, लोन पेयर लेना चाहेंगे तो किस में चेंज हो जाएंगे, ये या तो ये इसमें चेंज हो जाएगा या फिर ये इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये 4 और ये हो जाएगा माइनस, क्या बच जाएगा यहाँ पर Cl+ और क्या बच जाएगा यहाँ पर भी Cl+। तो भाई साहब जो रिएक्शन करेगा वो कौन सा करेगा, Cl+ करेगा। आपके पास में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसका मैं रिएक्शन करके बता देती हूँ आपको ना, ये हमारे पास में बेंजीन है और ये क्लोरोबेंजीन हो गया। रिएक्शन हम करा रहे हैं, मान लो Cl2 के साथ में करा रहे हैं, किसको ले रहे हो आप, AlCl3 को ले रहे हो। ठीक है, AlCl3 इसके साथ में रिएक्शन करके ये क्या बना लेगा, अपने पास में AlCl4 बना लेगा, और ये माइनस कैटेगरी चली गई, क्या बचा यहाँ से Cl+ बचा। अभी ये वाला कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो कंडीशन और पैरा कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ कहाँ बढ़ जाएगा, ऑर्थो पैरा कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, और क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारे पास में, या तो प्रोडक्ट ये बनेगा या फिर प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में दिस वन। ठीक है, ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो गया और ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। वापस देखो वो क्वेश्चन आ गया जो अभी जस्ट समझाया था मैंने। एथिलीडीन क्लोराइड क्या है, मैंने क्या बोला था आपको, अगर डाइक्लोरो है ना, अगर डाइक्लोरो है तो किसी भी स्पीशीज पे अगर ये लग रहे हैं तो मान लो 2 कार्बन है, मान लीजिए 2 कार्बन है, अगर दोनों जो क्लोरो है एक ही कार्बन पर अटैच हो रहे हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जैम डाइक्लोराइड, है ना। और अगर आपके पास में विसिनल बनता है तो विसिनल में जो दोनों क्लोरीन है वो अलग अलग कार्बन पर अटैच होंगे। ठीक है, तो और ध्यान रखना जैम डाइक्लोराइड को हम किससे डिनोट करते हैं, लीडीन क्लोराइड से भी, लीडीन क्लोराइड भी बताते हैं, या लीडीन हैलाइड से भी हम इसको डिनोट करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे क्लोराइड की बात कर रहा है तो कौन सा क्लोराइड हो जाएगा, जैम डाइक्लोराइड हो जाएगा। ओके, 2 तरीके के होते हैं, एक तो विसिनल होता है और एक जैमिनल होता है। जैमिनल होता है तो हम प्यार से क्या बोल देते हैं इनको, एक को विस बोल देते हैं, एक को जैम बोल देते हैं। ठीक है, जैम वाले में लगता है लीडीन, तो लीडीन क्या हो जाएगा, जैम वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, निम्नलिखित में से ए बताना है हमको, व्हाट इज द फॉलोइंग, ए इज द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये 2 पर्पज से रिएक्शन हो रही है, अगर मैं इसको बहुत हायर लेकर के जाती हूँ तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 बनना चाहिए, पर मैं आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग ये बता देती हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा रही है, इधर जाएगा मामला, जैसे ही जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा माइनस और इधर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, Cl वाले भैया इस पर जुड़ेंगे और H वाले भैया इस पर जुड़ेंगे, तो जैसे ही जुड़ेगा तो आपके पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपके पास में प्रोडक्ट दिस वन, है ना। पर हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग 4 तो आना चाहिए, पर इसमें आपके अकॉर्डिंग तो क्या आना चाहिए, इसमें जो आपके आंसर आएगा वो आएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हमारे पास में जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। क्या है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्या प्राथमिकता होती है, ए प्राइमरी एल्किल हैलाइड वुड प्रिफर टू अंडरगोज।
देखो दो तरीके की रिएक्शन होती है आपके पास में, है ना। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है SN2 रिएक्शन, एक होती है SN1 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में आपके ना जो रेट होती है, जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर कितना होता है? ऑर्डर होता है 2। यहाँ पर ऑर्डर कितना होता है? यहाँ पर ऑर्डर होता है 1। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल कुछ नहीं बनता। इंटरमीडिएट मीडिएट नहीं बनता है ना। जबकि यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। यहाँ पर जो आपके पास होता है वो इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन बोले तो प्रतिलोमन होता है। प्रतिलोमन स्ट्रक्चर, जैसे है ना छाता लेकर के जाते हो, ठीक है, तो जैसे हवा तेज चलती है छाता जस्ट रिवर्स हो जाता है ना, उसको अपन बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, NCERT में गिवन है, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है मैं समझाऊँ आपको, पर ये वापस आया तो जरूर समझाऊंगे। और अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पर अपने पास में बनता है रैसमिक मिक्सचर। क्या बनता है? रैसेमाइजेशन होता है यहाँ पर, रैसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो रैसेमाइजेशन होता है यहाँ पर, रैसमिक मिक्सचर बनता है। अब देखो यहाँ पर जो ऑर्डर जाता है इस वाले में, यहाँ पर आपके पास में ऑर्डर जाता है 1 डिग्री, फिर जाता है 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। मतलब अगर SN2 रिएक्शन हो रही है तो वो प्रीफर किसको करती है? सबसे पहले 1 डिग्री के साथ में रिएक्शन होगी, फिर बाद में दूसरी डिग्री के साथ में, फिर तीसरी डिग्री को। मतलब सबसे रेयर जो रिएक्शन दिखाई देगी वो 3 डिग्री में दिखाई देती है। जबकि जो SN1 रिएक्शन होती है वो SN1 रिएक्शन आपको सबसे पहले 3 डिग्री में दिखाई देती है, क्योंकि कार्बोकैटायन 3 डिग्री वाला बहुत स्टेबल होता है। ठीक है, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। तो अगर आपके पास में प्राथमिक अल्कोहल है तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, तो वो कौन सी रिएक्शन की प्राथमिकता देगा? आपको SN2 रिएक्शन की प्राथमिकता देगा। ठीक है, अगर ये ही 3 डिग्री में पूछ लेता तो आप किस में जाते? SN1 में जाते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो अभी हम कर करके आए। हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग कर जाएगा। दोनों ही केस में आपके पास में जो रिएक्शन सीक्वेंस होगी, RI सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, फिर RBr करेगा, फिर RCl करेगा, फिर RF करेगा। सेम सीक्वेंस यहाँ पर होगा, मतलब सीक्वेंसिंग ऑफ द एल्किल हैलाइड सेम रहेगा दोनों में, चाहे SN2 हो चाहे SN1 हो। तो देखो यहाँ पर आपके पास में कौन सा एल्किल हैलाइड है जो SN1 रिएक्शन आसानी से देगा? तो ध्यान रखना, सबसे इजी रिएक्शन कौन सी देगा आपके पास में? दिस वन। तीनों ही 3rd डिग्री है, पर उसमें भी कौन है आपके पास में? RI वाला सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आयुपैक नेम बताने हैं अपन को। तो आयुपैक नेम बताने से पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो कार्बन का जो सीरीज है वो लॉन्गेस्ट चेन को आप सेलेक्ट करेंगे। तो इसलिए आप जितने भी आपके पास में एल्किल ग्रुप है उन सबको ओपन करके चलना। मैं इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, ये मैंने शायद गलत बना दिया, अब सही है। ठीक है, मैं इसको ओपन करके चल रही हूँ, सही है। अब तो नंबरिंग करते हैं यहाँ पर। किधर से नंबरिंग करेंगे? इधर से 1 2 3 4। तो 2 1 ब्रोमो है ना, ब्रोमो का B और मैथिल का M, तो B पहले आएगा। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि डाई एथिल ब्रोमोमेथेन का सही। देखो डाई मैथिल मतलब कि कोई कार्बन है, कार्बन के इधर डाई मैथिल जुड़ा हुआ है। डाई एथिल का मतलब C2H5 है ना। ब्रोमो, यहाँ पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है। अब मैं इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देती हूँ H। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ? ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? Br। मैं वैलेंसी कंप्लीट नहीं कर रही हूँ बाकी की। तो जैसे Br जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा आपके पास में? 1 2 3 4 5, तो 3 ब्रोमो पेंटेन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, देखो अभी करके आए हम ना, टोलुइन की क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। देखो आयरन आ गया, वो सेम रिएक्शन आ गई वापस। हम Fe ले रहे हैं है ना, Fe के साथ में हम देखो क्या करा रहे हैं, हम रिएक्शन ये करा रहे हैं। मैं इसको नीचे लिख देती हूँ थोड़ा सा। ये हमारे पास में दिस वन, ये कौन है आपके पास में? टोलुइन है ना, टोलुइन CH3 है। यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं हम आयरन की उपस्थिति में, आयरन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं Fe। और रिएक्शन किस में हो रही है? प्रकाश की अनुपस्थिति में, मतलब अंधेरे में रिएक्शन हो रही है ना, अंधेरे में रिएक्शन हो रही है। और टोलुइन की क्लोरीन से रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब Cl2 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बनेगा। एक तो ये बनेगा और एक बनेगा ये वाला CH3Cl।
अगर दोनों ही ऑप्शन में, दिस इज ऑर्थो दिस इज पैरा, अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो जवाब दोनों ही होगा। पर अगर मान लो दोनों में से कोई एक आप सजेस्ट करोगे तो पैरा वाला मेजर बनेगा। कौन सा वाला मेजर बनेगा? पैरा वाला मेजर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपके पास में क्या है, क्लोरोमेथेन अधिक अमोनिया से अभिक्रिया करके मुख्यतः क्या देता है? क्लोरोमीथेन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस अमोनिया यील्ड्स मैनली, क्या रिएक्शन आती है आपके पास में? ध्यान से देखना, दो कॉन्सेप्ट निकल करके आते हैं ना, दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास में क्लोरोमेथेन है, क्लोरोमेथेन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ Cl, अमोनिया है, अभी अमोनिया क्या है आपके पास में? एक्सेस में है। जब भी अमोनिया एक्सेस में होती है तो आपकी हमेशा क्या बनेगा? मैथेनेमीन। मैथेनेमीन का मतलब क्या हो जाएगा? CH3 और NH2, दिस इज मैथेनेमीन। ये मैथेनेमीन है ना, अब आगे ना इसकी फर्दर रिएक्शन को रोक देता है, तो ये आगे प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, मतलब सेकेंडरी और टर्शरी में ये एमीन नहीं बनेगा, है ना। अगर हम यही चीज़, दूसरा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, इसका आंसर तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट सुनिएगा, अगर यही चीज़ आपको इस तरीके से दे रखी हो, ये एक्सेस में दे रखा हो, ये एक्सेस में दे रखा हो, है ना, NH3 के साथ में रिएक्शन हो रही हो, तो ध्यान रखना यहाँ पर आपके पास में ये भी दिखाई देगा, है ना, और ये भी दिखाई देगा, ये NH3 CH3, और ये भी दिखाई देगा। मतलब प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन तीनों दिखाई देंगे। किसमें? अगर एक्सेस में अगर आप क्लोरोमेथेन को ले रहे हो, अगर आप अमोनिया को ले रहे हो तो केवल मैथेनेमीन बनेगा, और अगर आप इसको एक्सेस में ले रहे हो तो आपके पास में क्या बनेगा? तीनों टाइप के बनेगा, प्राइमरी भी बनेगा, सेकेंडरी भी बनेगा और टर्शरी भी बनेगा। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपके पास में? मैथेनेमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, वे अणु जिनके प्रतिबिंब उन पर अध्यासित नहीं हो सकते कायरल कहलाते हैं, है ना। कायरल में ध्यान रखना चारों वैलेंसीज डिफरेंट होती है, दिस इज कॉल्ड कायरल स्पीशीज। चारों वैलेंसी अगर डिफरेंट हो तो आप यहाँ पर A B C D चारों डिफरेंट होनी चाहिए, तो इस कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। और कायरल स्पीशीज का ये है कि उनका प्रतिबिंब, जो भी आप मिरर इमेज लेते हो, मिरर इमेज को अगर आप उठा करके इस पर रखोगे ना, तो जैसे आप अपनी हथेली को, सीधी सीधी हथेली को, एक हथेली को दूसरी हथेली को पर रख के देखना, तो कभी भी, है ना, वो सुपर इम्पोज नहीं होगी, है ना। मॉलिक्यूल्स हुज मिरर इमेज इज नॉट सुपर इम्पोजिबल ओवर दैम आर नोन एज कायरल। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज कायरल इन नेचर? आपको यहाँ पर अब स्ट्रक्चर्स बना के देखनी पड़ेगी, और ये देखना है कि क्या आपके पास में चारों की चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट हो रही है क्या। देखो, ब्रोमोब्यूटेन बनाते हैं, कार्बन 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 कार्बन, ये 2 नंबर पे Br लग रहा है ना, और यहाँ पर लग गया H। तो देखो, एक ग्रुप अलग, दूसरा ग्रुप अलग, तीसरा ग्रुप अलग, चौथा ग्रुप अलग, मतलब ये कायरल है भैया, है ना। अभी आंसर तो हमारे पास में आ गया, पर बाकी को सॉल्व करके बताती हूँ मैं, इस वाले को सॉल्व करके बता रही हूँ। कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पर क्या आ गया? Br। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया। देखो, दोनों की दोनों वैलेंसी सेम आ गई, तो मतलब ये कायरल नहीं होगा। इस वाले पे आओ, प्रोपेन है, और यहाँ पर मैंने बनाया Br। देखो, ये कार्बन आ गया, ये कार्बन आ गया, है ना। वैलेंसीज कंप्लीट करोगे तो भी सेम आएगा, तो देखो दोनों सेम ग्रुप आ गए, तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा। इस वाले पे आओ, प्रोपेन है, प्रोपेन में सेकंड नंबर पे ही ऑल लग रहा है और सेकंड नंबर पे ही Br लग रहा है, और देखो ये ग्रुप सेम आ गए, तो ये भी आपके पास में नहीं होगा। तो कायरल स्पीशीज क्या हो जाएगी आपके पास में? 2-ब्रोमोब्यूटेन हो जाएगी। 2-ब्रोमोब्यूटेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, बहुत ढंग से देखिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। देखो, आपके पास में क्या दे रखा है, बहुत ढंग से देखना इस वाले को। ये है बेंजीन के ऊपर CH2, है ना, और ये है Br, है ना। तो ये Br है भैया। अब रिएक्शन करा रहे हो आप, किसके साथ में करा रहे हो? NaOH के साथ में रिएक्शन करा रहे हो, मतलब माइनस वाला रिएक्शन करेगा। मान लो ये निकल करके जाता है, यहाँ पर कौन बच गया? कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन किस में बनता है आपके? SN1 रिएक्शन में बनता है। किस में बनता है? SN1 रिएक्शन में बनता है। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखना, दिस कार्बोकेटायन इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। एक होता है एलाइलिक कार्बोकेटायन, दिस वन, कौन सा वाला? दिस वन। अगर ये आपके पास में कार्बोकेटायन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बोकेटायन। ये इस तरीके की वैलेंसी कंप्लीट करके यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल हो जाते हैं कार्बोकेटायन,
है ना। तो ये दोनों के दोनों कैटायंस बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। अगर ये किसी में दिखते हैं तो ये कौन सी अभिक्रिया देंगे, SN1 रिएक्शन देंगे, SN1 रिएक्शन देंगे। ऑर्डर इसका कितना होगा, ऑर्डर होगा 1 होगा, है ना। तो कार्बोकैटायन बनता है, RI सबसे फास्ट रिएक्शन करता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमारे पास में रैसमिक मिक्सचर बनता है, रैसमिक मिक्सचर बनता है ना। ये 4 चीज़ें मैंने आपको अभी अभी बताई। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। बहुत शानदार क्वेश्चन अगेन। मान लो इसको मैं एक ग्रुप मान के चल रही हूँ, है ना, इसको भी मैं दूसरा ग्रुप मान के चल रही हूँ। ये अपने पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये वाला अपने पास में क्या है, एल्डिहाइड है। कौन सा कार्बन परमाणु असम्मित है, असम्मित बोले तो कायरल। और कायरल कार्बन किसको कहते हैं, जिसकी चारों वैलेंसीज क्या हो, डिफरेंट हो। देखो ये मान लो एक ग्रुप हो गया, है ना। मैं इसको इस तरीके से बना देती हूँ। अब रुक जाते हैं अपन 1 मिनट। ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप और ये चौथा ग्रुप। क्या इसमें चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो आप बोलोगे हाँ इसमें डिफरेंट है, तो 1 स्टार ये आ गया। अब ना मैं क्या कर रही हूँ, दूसरे वाले को ले रही हूँ, मतलब बी वाला तो अपने पास में कायरल है ना। ए और इसको तो देखेंगे नहीं, 4 वैलेंसी देख रहे हैं, इसमें तो 2 वैलेंसी ऑक्सीजन कंप्लीट कर रहा है, गलत हो जाएगा ना ये वाला। तो बी वाला तो हमारे पास में कायरल आ गया। अब मैं बी वाला कायरल आ गया। अब मैं नेक्स्ट करके बताती हूँ आपको, 1 मिनट रुकिएगा। सी वाले को नोटिस करते हैं। तो एक ग्रुप तो ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। तो हमारे पास में जो सी वाला है वो भी क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। तो बी और सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लेकर के चल रहे हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में इसका, ठीक है। और भी इसके क्वेश्चन थे काफ़ी सारे, मैं उसको नेक्स्ट उसमें लाऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव रैसमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई OH माइनस। मैंने बताया रैसमिक मिक्सचर कौन देगा, जिसमें कार्बोकैटायन आसानी से बनेगा। कार्बोकैटायन किस में आसानी से बनेगा, 3 डिग्री वाले में कार्बोकैटायन आसानी से बनेगा। देखो ये 3 डिग्री, अगर मैं इसमें बात करूँ 1 मिनट, ये 3 डिग्री है ना, ये 2 डिग्री, ये कौन सा बन गया 2 डिग्री, ये कौन सा बनेगा 3 डिग्री, और ये कौन सा है अपने पास में 1 डिग्री। तो सबसे आसानी से रिएक्शन किस में जाएगी आपके पास में, ये जाएगी आपके पास में पहले आपके पास में 1 मिनट। अब देखिए रैसमिक मिक्सचर बनने के लिए हमारे पास में कायरल सेंटर का होना जरूरी है। अब देखो अगर अपन बोलते हैं कि भैया SN1 जो रिएक्शन है वो 3 डिग्री सबसे फास्ट देगा, पर क्या ये रैसमिक मिक्सचर बनाएगा, क्या नहीं, ये रैसमिक मिक्सचर नहीं बनाएगा, क्योंकि ये कैसा है, कायरल कार्बन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये जो CH3 है और यहाँ पर जो CH3 है, दोनों CH3 आ गए, दोनों ग्रुप अलग अलग है ही नहीं। अगर अलग अलग नहीं है तो आपके पास में रैसमिक मिक्सचर नहीं बनेगा, तो बी तो आएगा ही नहीं। अभी ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री जो आपके पास में 1 डिग्री हैलोजन होगा वो किसके साथ में रिएक्शन करता है, SN2 के साथ में रिएक्शन देता है। ये SN1 में जाएगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत। ये वाला देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर अलग ग्रुप, यहाँ पर अलग ग्रुप और यहाँ पर अटैक करने वाला अलग ग्रुप, तो ये रैसमिक मिक्सचर देगा। ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट इसी के साथ में आपका ये जो 25 क्वेश्चन है, शानदार लेवल के क्वेश्चन थे, इनको करिएगा मल्टीपल टाइम, इसको देखिएगा। और अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।